बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों आज का हमारा मौजू है सींग जानवरों के लिए ज़रूरी हैं और डी हार्निंग और डिसबडिंग में क्या फ़र्क है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। दोस्तों आज का हमारा मौजू है सींग जानवरों के लिए क्या अहमियत रखते हैं, डी हार्निंग और डिसबडिंग में क्या फ़र्क है। हमारे फार्म पर अक्सर जानवरों के सींगों के हवाले से कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें से जानवरों के सींगों की टूट जाने से ज़ख्मों का पैदा होना और जानवरों का लड़ाई करना और इसके दूसरे जानवरों को ज़ख्मी कर देना और बाज़ औक़ात सींगों का जानवर के सर की जानिब बढ़ना और इससे सर को दबा देना, यानी यही सींग बाज़ औक़ात जानवरों की खूबसूरती का बायस बनते हैं और बाज़ औक़ात जानवर की कीमत में कमी का बायस भी बनते हैं। एक बात तो तहकीक से सच साबित होती है कि इसको आम तजर्बे में भी देखा जा सकता है कि जानवर जिसके सींग होते हैं उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है ये बनिस्बत उस जानवर के कि जिसके सींग नहीं होते। बाज़ माशरों में जानवरों के सींगों को ख़त्म करना एक जुल्म समझा जाता है और इसके हवाले से एक कानून मौजूद है जिसमें से अगर जानवर की सींग को ख़त्म करना हो तो आपको पहले जानवर को बेहोश करना होगा और फिर किसी माहिर की मदद लेनी होगी। डिसबडिंग, इस अमल के दौरान जानवर के सींगों को जड़ से ख़त्म किया जाता है, यानी इसमें जानवर के सींग की जड़ वाली जगह को ख़त्म कर दिया जाता है। इस अमल के लिए दो तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। हॉट आयरन डिसबडिंग। हॉट आयरन डिसबडिंग सींगों को ख़त्म करने के लिए इस आले का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक सिरा इंतहाई गर्म होता है जिसको सींग की निशानदेही वाली जगह पर काफ़ी देर तक लगाया जाता है, जिससे सींग की जड़ तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। केमिकल डिसबडिंग। केमिकल डिसबडिंग, इस तरीके में जानवर के सींग वाली जगह पर केमिकल लगाया जाता है जो कि काफ़ी देर तक लगा रहता है। इससे जानवर को तकलीफ़ कम होती है लेकिन इससे बाज़ औक़ात गहरे ज़ख़म बन सकते हैं। ऊपर बताए गए दोनों तरीक़ाकार उम्र के इब्तदाई हिस्से में यानी 4 से 6 हफ्ते की उम्र में किए जाते हैं। डी हार्निंग। डी हार्निंग एक ऐसा अमल है जो कि इस वक्त किया जाता है जब जानवर के सींग उसके सर से बाहर आ चुके हों। जी एक तकलीफ़ दे अमल है लेकिन ये उस वक्त किए जाते हैं जब जानवर का सींग टूट जाए या उससे दूसरे जानवरों को या इंसानों को ख़तरा लाहक हो। इस अमल के दौरान बाज़ औक़ात इंतहाई खून निकल आता है और जानवर काफ़ी तकलीफ़ महसूस करता है। जिस जानवर के सींग ना हो उसको संभालना आसान होता है, वो जगह कम घेरता है और उससे दूसरे जानवरों और इंसानों को ज़ख्मी होने का ख़तरा कम होता है। सींग ना होने के फ़वाइद। सींगों से फार्म पे काम करने वाले मज़दूरों और दूसरे जानवर ज़ख्मी हो सकते हैं। सींगों वाला जानवर खुरली पर और पानी पीने वाली जगह पर और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ज़्यादा जगह घेरता है। भैंसों की नस्लों में सींग सर की जानिब बड़े होते हैं जिनकी वजह से अक्सर मसाइल देखने में आते हैं। लड़ाई के दौरान सींग टूटने से एक बहुत बड़ा ज़ख़म बन सकता है जिससे खून का आना और बाद में पीप पड़ जाना देखने में आया है। बाज़ औक़ात जानवरों के सींग बैरूनी बाड़ में या खारदार तारों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से जानवर अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। जहाँ पर सींगों के इंतहाई नुकसान देखने में आ रहे हैं वहाँ पर उनके फ़ायदे भी हैं। अगर आपके जानवर खुले इलाकों में पहाड़ी इलाका में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर औक़ात बैरूनी हमले का ख़दशा रहता है। उनसे बचाव के लिए इंतहाई मौजूद हथियार हैं। इसके अलावा अगर हम सींगों को साइंसी नज़रिए से देखें तो ये जानवरों में कूलिंग यानी ठंडक पैदा करने का काम भी करते हैं।
और गर्म इलाकों में ये जानवरों के जिस्म के दर्जा हरारत को ठंडक पैदा करके खुदकार बरकरार रहने में मदद करते हैं। तज्जिया, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने अपने फार्म पर जानवर किस मकसद के लिए रखे हैं। अगर तो आपके जानवर रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती है और अगर आपको सींग पसंद हैं तो आप उनको मत कटवाएं। लेकिन अगर आपके फार्म पर अक्सर सींगों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल देखने में आ रहे हैं और आपको जगह का मसला भी है तो आप सींगों को बर वक्त छोटी उम्र में डिसबर्डिंग और बड़ी उम्र के जानवरों में डीहार्निंग करवाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.